श्री विष्णु पुराण चौथा अंश 24वां अध्याय कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री परशुराज जी बोले, बृहद्रथ वंशक रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय मार कर अपने पुत्र प्रद्युता का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालक होगा। बालका का विषयुप विषायुप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धना का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्युत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदिका का पुत्र शिशुनाभा का काकवर्ण, काकावर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का शतोजा, शतोजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अभग्र, अभग्र का उद्धायन, उद्धायन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेगा। तदंतर इन 9 नंदों के कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कुटिल्य ही मोरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयश, सुयश का दशरथ, दशरथ का संयुत, संयुता का शालिशोक, शालिशोका का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधनव तथा शतधनवा का पुत्र बृहद्रथा होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजगण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुजयश्च का वसुमित्र, वसुमित्र का उधंग, उधंग का पुलिनंदक, पुलिनंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भगवत और भगवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी की कनव भूपलों को अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यासनशील राजा देवभूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलिपूचक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णिका का पुत्र पूर्णत्संग, पूर्णत्संग का शातकर्णी, शातकर्णिका का लंबोदर, लंबोदरा का पीलक, पीलका का मेघस्वती, मेघस्वती का पटोमान, पटोमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलहल, हलहल का पललक, पललका का पुलिंद सेना, पुलंद सेना का सुंदर, सुंदर का शातकर्णी, दूसरा शातकर्णिका का शिवस्वती, शिवस्वती का गौमती पुत्र, गौमती पुत्र का अलिमान, अलिमाना का शांतकर्णी, शांतकर्णिका का शिवश्रुति, शिवश्रिता का शिवस्कंध, शिवस्कंद का यज्ञत्री, यज्ञत्री का दिव्याज्ञ, दिव्याज्ञ का चंद्रऋषि तथा चंद्रश्रिका का पुत्र पुलोचमछी होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजगण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड गुरुंड और 11 मौन जातीय
राजलोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्चीन होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्याशक्ति होगा। विंध्याशक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्म, धर्मवर्मा का वंगा, वंगा का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी यश, शुक्र और प्रवीर, ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 ब्रही के राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटोमित्र आदि तथा 7 अंध्र मंडली के भूपतिगण होंगे तथा 9 राज क्रमश कौशल देश में राज करेंगे। निषेध देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह केवट, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न वर कर पद्मावतीपुरी में नगगन तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गंगाया में मगध और गुप्त राजलोग राजभोग करेंगे। कौशल, आंध्रा, पुंड्रा, त्रमलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, महाशी, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषाद, नैमिषिक और कालकोशक आदि जनपादुका मणि धन्य का वंशीय राजा भोगेगा। त्रेराज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवनति, शूद्र, अभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वार्थिया, द्विज, अभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, धाविक्रोवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का वार्त्य, ममलेचा और शूद्र आदि राजगण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजलोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रदान, उत्थानतानेक, साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं को आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले ममलेच्छा तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और तक थोड़ा थोड़ा हास्य तथा श्रेय होने के कारण संसार का श्रेय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, परस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्रह्मत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। ब्रह्मचिन्ह ही आश्रमों की हेतु होंगे, अन्य ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही भिखारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधना का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर परस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दुरादेश का जल ही तीर्थ दकत का हेतु होगा तथा छत्रवेश धारण ही गौरवक्ष कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से
सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अतितुल्योप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कदरों का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन कटेगी। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उन्हीं के पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत और समर्थ धर्म का अत्यंत ह्रास हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर शंबाला, संभाल, ग्राम निवासी ब्रह्मांड श्रेष्ठ विष्णु या के घन संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदित्य आदि मध्य शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कल्कि रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महामत्य से संपन्न हो सकल ममलेच, दस्यु, दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगा। उनकी वे संतान सतयुग के ही धर्म को अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्प नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे, उसी समय सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यहाँ समस्त वंशों के भूत, भविष्यत और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षिता के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्तऋषियों से जो पुलस्त्य और कृत जो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच के में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समय देशों में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के समय में वे सप्तऋषिगण माघ नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निजधामा को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्धान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तऋषिगण पूर्वष्ठ नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणों के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृतयुग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो जा गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने के कारण कुल में पुनरावृत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सबके नाम नहीं बतलाए हैं। पूर्ववंशीय राजा देवापि तथा ईश्वकुल उत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न है और कला प्रगम में रहते हैं। सत्ययुग का आरंभ होने पर ये पुनः मध्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के पर्वत होंगे। वे आगामी मनु वंश के बीज रूप है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में इसी क्रम से मनु पुत्र पृथ्वी का भोग करते।
है। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनो संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु है। इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यहाँ संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतः वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस समय हे शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपतिगण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंतन में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्ववर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मगन होकर रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था। पृथ्वी कहती है, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुलबुले के समान क्षणस्थयी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को तथा इसके अनंतर ये क्रमश अपने भृत्या पुरावासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वंश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मच को अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजलोग जीतना चाहते हैं। जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी ना जाने कैसे उसका उत्तराधिकार अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजलोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूड पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को तो जो पुरुष सुनेगा उसी की ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी, जैसे पूरी के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजगण तिथि कारक भगवान विष्णु के अंश थे। पुरुष इस अनुवंश का क्रमश श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहुना, मंधाता, अघार, अवीक्षित, रघुवंशीय राजगण तथा रहोश और ययाति आदि के चरित्र को सुनकर जिन्हें की काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र स्त्री गृह क्षेत्र और धन आदि में ममता ना करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने ऊर्ध्वबाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु मोहक जीत कर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता तथा
आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमरिक रुई के ठेरे के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों का वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प हेतु होता है, अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले रावण अभिषिक्त और रामचंद्र अधिक श्रण भृंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के श्रेणी का कटाक्षता के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मंधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट तथा आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है, ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सागर, कुत्सिता, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। यह बात सर्वत्र सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं है। विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वत राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4वें अंश में 24वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्वनिर्णयक श्री विष्णु महापुराण का 4वां अंश समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।